तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है लक्षद्वीप से। तो जो चेंजिंग डायनामिक्स है हमारे इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप में, उसके बैकग्राउंड में इंडिया ने मिनिको आइलैंड में एक स्मॉल नेवल बेस बनाया है, दैट इज आईएनएस जटायु। अब ये कमीशन हो चुका है और इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को टैप करने के लिए अभी इंडियन नेवी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड भी क्या कर रहा है, तो लक्षद्वीप में एक एयर एनक्लेव बना रहा है और जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेटी है उसका एक्सपांशन करने वाला है, जिससे इंडियन ओशन में इंडियन पोजीशन और स्ट्रांग होगा। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोस्ट गार्ड के एयर इनक्लेव के बारे में। ये एयर इनक्लेव मिनिको आइलैंड पे बनने वाला है। इस डेडिकेटेड एयर इनक्लेव में इंडियन कोस्ट गार्ड का प्लान है कि यहाँ पे फ्यूचर में ध्रुव चॉपर्स और जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो रखा जाएगा। इस एयर इनक्लेव से सराउंडिंग रीजन में सर्विलेंस किया जाएगा। यहाँ ऑलरेडी इंडियन कोस्ट गार्ड का इंटरसेप्टर बोट है फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डिसीजन है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड एयर इनक्लेव बनाना, इससे मिनिको आइलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है। ये सदर्न मोस्ट टीप है लक्षद्वीप आर्किपेलागो का। अब ये जो एयर इनक्लेव है, इट विल सिग्निफिकेंटली एनहांस इंडियन कोस्ट गार्ड्स एबिलिटी टू कंडक्ट एयर एंड सी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस, इंश्योरिंग अ रोबस्ट सिक्योरिटी कवर ओवर दिस क्रिटिकल मेरीटाइम जोन। तो ये जो एयर इनक्लेव है जो मिनिको आइलैंड पे बनेगा, इसकी वजह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, उसके बाद यहाँ पे जो मेरीटाइम जोन है और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे सर्वेलेंस रखा जा सकता है। अब जानते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिनिको आइलैंड के बारे में। तो मिनिको आइलैंड जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है लक्षद्वीप आर्किपेलागो का। लोकली मिनिको आइलैंड को मिलिकू कहा जाता है। इसका टोटल एरिया है 4.8 स्क्वायर किलोमीटर। मिनिको आइलैंड और मालदीव का डिस्टेंस है 507 किलोमीटर। इसलिए ये जो आइलैंड है या फिर और लक्षद्वीप है, ये अल्टरनेटिव बन सकता है मालदीव्स का, ऐसा कहा जा रहा है। 8 डिग्री चैनल ये जो है मालदीव्स और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। ये पॉइंट हमने पहले भी कवर किया है। और जो 9 डिग्री चैनल है इट सेपरेट मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप आर्किपेलागो। मीन्स लक्षद्वीप आर्किपेलागो के जो बाकी आइलैंड है और मिनिकॉय, ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहा है और ये काफ़ी डिस्टेंस रखता है मिनिकॉय बाकी आइलैंड। तो मिनिको आइलैंड है ये काफ़ी अलग दिखाई देगा आपको लक्षद्वीप आर्किपेलागो से, इसलिए 9 डिग्री चैनल सेपरेट मिनिको एंड लक्षद्वीप। तो मिनिको आइलैंड पे एयर इनक्लेव बनेगा। इसी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एंड्रॉयड आइलैंड जो है, जो लक्षद्वीप के 36 आइलैंड में से एक आइलैंड है, वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाने वाला है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो प्लान है ये कंस्ट्रक्टिंग डेडिकेटेड बर्थिंग फैसिलिटी फॉर कोस्ट गार्ड शिप्स बाय एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग पोर्ट जेटी। तो यहाँ पे पहले से ही जेटी है लेकिन इस जेटी को एक्सपांड किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जो बड़े शिप्स हैं वो हार्बर किए जा सकते हैं, उन्हें यहाँ पे एक्चुअली स्टेशन किया जा सकता है। ये जो जेट्टी है ये एंड्रॉयड आइलैंड पे है और विच विल बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस साल के अंत तक आपको यहाँ पे ये जेट्टी का एक्सपांशन दिखाई देगा, जहाँ पे फिर बड़े शिप्स जो है वो हार्बर किए जा सकते हैं, स्टेशन किए जा सकते हैं। और यहाँ पे आईसीजी का प्लान है, इंडियन कोस्ट गार्ड का प्लान है टू पोजिशन अ फास्ट अटैक इंटरसेप्टर बोट एट एंड्रॉयड आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये मिलिट्री पर्पस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जानते हैं कुछ इंफॉर्मेशन एंड्रॉयड आइलैंड के बारे में। ये टोटल एरिया है 4.98 स्क्वायर किलोमीटर और यही लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट एरिया वाइज आइलैंड है लक्षद्वीप आर्किपेलागो में। एंड्रॉयड आइलैंड इज नियरेस्ट टू द मेनलैंड फ्रॉम ऑल द आइलैंड इन द ग्रुप। तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो में एंड्रॉयड आइलैंड जो है ये नियरेस्ट है इंडियन मेनलैंड के लिए। इट इज द ओनली आइलैंड ऑफ द ग्रुप टू हैव वेस्ट ईस्ट ओरिएंटेशन। तो इसका वेस्ट और ईस्ट ओरिएंटेशन है जो बाकी आइलैंड में नहीं मिलेगा और एरिया भी बड़ा है। तो ऐसे जगह पे जेट्टी का एक्सपांशन, यहाँ पे जेट्टी होना ये सुटेबल हो सकता है, इसलिए एंड्रॉयड आइलैंड को ही चुना गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जो इनिशिएटिव है एयर इनक्लेव और जेट्टी एक्सपांशन का, उसकी वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारे सर्विलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इवन टू सेफगार्ड द इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स और एयरक्राफ्ट रहेंगे वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे एक विजिलेंट आई होगा और इंडियन ओशन। और इसी के साथ ये एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, इलीगल फिशिंग और स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट भी यूज़ किया जाएगा। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने वाला है। अब लास्ट में आपको ध्यान में रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कि ये क्या होता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ये मेरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है इंडिया का। मेरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट और उसी के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करता है और इसका एरिया होता है यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर, कंटिग्यूअस जोन एंड उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये नेवी के साथ कॉपरेट करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 फरवरी 1977 को और एक्ट था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही वर्क करता है।
उसके बाद इसका मोटो है वयम रक्षाम, मीन्स वयम रक्षाम का मीनिंग होता है वी प्रोटेक्ट। और इस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बिट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो इस तरीके से एंड्रोट आइलैंड और मिनिकॉय पे स्ट्रेटेजिक बेस आ रहा है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।